नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां रागिनी सोनकर ने कार्यकर्ताओं संघ की बैठक, कहां क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ और कहां चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में मात्र कुछ ही दिन चुनाव को शेष बचे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद भी अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ही दिन पूर्व जहां पर पूरे उद्वत में एक समुदाय के लोगों ने भाजपा के प्रचार वाहन को क्षतिग्रस्त किया था, तो वहीं दूसरी घटना फुर्सतगंज थाने अंतर्गत शनिवार को घट गई, जहां एक दिव्यांग व्यक्ति को राम नाम का भजन बजाना भारी पड़ गया। जनपद अमेठी के फुर्सतगंज में नहर कोठी चौराहे पर छोटी सी इलेक्ट्रिक उपकरण मरम्मत के दुकानदार संदीप मौर्य निवासी रामपुर जमालपुर ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसकी नाहर कोठी चौराहे पर दुकान है, जहां शनिवार के दिन वह अपनी दुकान पर अपने साउंड में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना बजा रहा था। तभी सामने खुले समाजवादी पार्टी के कार्यालय से अकील अपने साथियों के साथ आए और दिव्यांग का कॉलर पकड़कर धमकाकर गाने को बंद करा दिया। पीड़ित ने 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराते हुए थाने चलने की सलाह दी, जिसकी खबर पूरे विधानसभा में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते फुर्सतगंज थाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। वह पीड़ित का साथ देते हुए पुलिस से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग करते हुए जल्द ही न्याय दिलाने की बात कही। क्या नाम है आप? संदीप। क्या घटना घटी संदीप? बस मैं गाना बजा रहा था, वो लोग 3 लोग आए, अपना गाड़ी खड़ी की, उसके बाद कहीं गाना यहाँ मत बजाओ, तुमको दिख नहीं रहा है, सफर के आगे कार्यालय चल रहा है। हम कहे गाना तो हम भी बजा सकते हैं, भाई राम का गाना बजा रहे हैं। इतने में फिर गए गति ऐसे पकड़ लिया मोर्चा, बाबा राम हंस वगैरह सब लोग पहुँच गए दुकानदार। अच्छा, तो गाना बजा रहे थे, उसका वो सामने से आके विरोध किया, है ना? कौन थे लोग? अकील थे और उनके साथ 2 लोग और थे। अकील कौन सी पार्टी के थे? अरे वो तो सपा वाले ही थे, वही कार्यालय में आए ही थे। अकील और 2 लोग का नाम मैं नहीं जानता। अच्छा, साथ में थे 3 लोग थे। प्रमुख जी, ये जो फुर्सतगंज थाने पर भाजपा के कार्यकर्ता एकत्र हैं, क्या मामला है? दरअसल एक संदीप मौर्य नाम का दुकानदार है, इलेक्ट्रॉनिक, उसकी दुकान है, छोटी सी, विकलांग है। वो अपनी दुकान में बैठा हुआ था। कुछ अराजक तत्व विशेष समुदाय से, जिसका संदीप मौर्य नाम अकील बताया है और 2-3 लोग को पहचानता नहीं, दुकान पे आए। उसकी दुकान पे भजन बज रहा था राम का, और उससे पहले कहा कि आप भजन बंद कर दीजिए। तो उसने कहा भैया हम राम का भजन बजा रहे हैं, इसमें आपकी क्या दिक्कत है? नहीं, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है सामने सपा कार्यालय है? अब उसने कहा कि नहीं, हम भजन नहीं बंद कर देंगे। उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की, और जो गमछा उसने अपने गले में डाला हुआ था, उसने बताया कि उस गमछे से उसका गला कस दिया। तो इसकी अगल बगल की दुकानदारों ने जब इस हरकत को देखा तो और दौड़ भाग के आए तो उसकी जान बचाई। ये स्थिति हुई है, इसकी सूचना हम लोग को मिली है। तो हम लोग केवल ये करने आए हैं कि उसका मुकदमा जो भी वो अपना देना चाहे, जिस भी धारा में उसको जिसके साथ जो हुआ है वो मुकदमा लिख जाए, उसको न्याय मिले। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। फेफना विधानसभा में चुनाव दिलचस्प हो गया है। बसपा से बसपा विधानसभा प्रत्याशी केरी यादव ने कहा कि बसपा का विकास न सपा ने किया न भाजपा ने। बसपा इस बार भारी मतों से जीतकर फेफना विधानसभा का सर्वांगीण विकास करेगी। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि किसानों को राहत, बाढ़ से राहत और पशुपालन के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर फेफना की जनता को उनके सपनों का विधानसभा बनाएंगे। जी, अगर हम बात चुनाव की करें तो 6वें चरण में बलिया में चुनाव होगा और पटना विधानसभा से आप बसपा के प्रत्याशी हैं। सामने आपके भाजपा के मंत्री वर्तमान में विधायक उपेंद्र तिवारी हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से संग्राम सिंह यादव जी। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे चुनाव को, और क्या आपको लगता है कि बसपा यहाँ पे कमाल कर पाएगी? निश्चित तौर पर मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बसपा यहाँ चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि सभी लोगों को जनता ने मौका दिया है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी कमलदेव सिंह यादव को फेफना विधानसभा की जनता आशीर्वाद मिल रहा है, और चुनाव जिता करके मुझे यहाँ की जनता भेज रही है।
और उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, ये निश्चित हो चुका है। तो आखिरकार पटना विधानसभा में किस तरीके का विकास भाजपा सरकार में हुआ, जो यहाँ पे है, जो मौजूदा भाजपा के प्रत्याशी, क्या लोग संतुष्ट हैं या क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा विकास? विकास बड़ा मुद्दा तो है ही है, जनता को विकास ही चाहिए। जनता विकास के लिए जो है वोट देती है, सरकार बनाती है, और विकास के जगह विनाश हो जाए तो उनको क्यों देगी, चुनेगी। जनता जो है अमन चैन शांति चाहती है और विकास चाहती है, और शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त चाहती है, और सुरक्षा चाहती है, और महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बच्चियों को सुरक्षा चाहिए, और बच्चों नौजवानों को शिक्षा चाहिए, और उनको रोजगार चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से संग्राम सिंह यादव हैं और अंबिका चौधरी भी अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक कड़ा मुकाबला रहेगा यहाँ पे? नहीं, कोई कड़ा मुकाबला नहीं है, स्थिति साफ है। क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो है झूठ साच कहानी बनाने का काम ये लोग किए हैं। जनता के जो आश्वासन देते हैं उन पर खरा नहीं उतरे हैं लोग, और दोनों लोगों की लमसम स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि जनता एकदम बिल्कुल नकार रही है। और जो है गांव की जनता, क्योंकि गांव की जनता जो है बहुत काफ़ी त्रस्त है, हर समस्याओं को झेल रही है ना। गांव की जनता के बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, गांव की जनता की सड़क ठीक नहीं है, गांव की जनता के स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, बहुत सारे अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, और किसान की परेशानी है, किसान की परेशानी है। और मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं पशुपालन से लेकर के और शिक्षा और सड़क। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। शिकारीपारा प्रखंड के ब्लॉक मैदान में शनिवार को एसपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। बताते चले कि इस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश सोरेन रहे। वहीं अविनाश सोरेन ने क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ फीता काटकर किया। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर में बीएन मेमोरियल पब्लिक हाई स्कूल जमालपुर मछली शहर में आज समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, जहां पहुंची सपा प्रत्याशी डॉक्टर रागिनी सोनकर ने अपने पदाधिकारियों और समर्थकों से मुलाकात की। डॉक्टर रागिनी सोनकर ने पहुंचते ही कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और मछली शहर में चुनाव की तैयारियों और बूथ पर तैनात किए जाने के लिए बूथ अध्यक्षों से बात की। मैम, पहले आप बात करिए, अभी भी है ये राजनीति का विचार आपके मन में कैसे है? जी, सर्वप्रथम मैं अपने मछली शहर की जनता को शत शत प्रणाम और अभिनंदन करती हूँ। और आपके सवाल पे जाते हैं। मैं डॉक्टर थी, हाँ, मैं सरकारी हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर थी, और मैं एक समाज सेविका के रूप में भी काम कर रही थी। और मुझे कोरोना काल में स्पेसिफिकली, अभी मेरी जस्ट एमडी फिनिश हुई है, कोरोना काल में जो स्थितियां हुई, मैं एक आईसीयू में मैंने कोरोना काल में काम किया, और मैंने देखा कि जिस तरीके से लोगों की ऑक्सीजन के अभाव से, वेंटिलेटर के अभाव से जो मृत्युएं हुई, उसमें हम लोगों का कोई बस नहीं चल पाया, कोई जोर नहीं चल पाया। गवर्नमेंट ने हमें कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की और हम लाचार बैठे हुए थे आईसीयू में। और तब मुझे ये एहसास हुआ कि जो ऊपर है वहाँ पे हम डॉक्टर्स को पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के जान की कीमत एक डॉक्टर से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो मैंने सिर्फ ये सोच करके ये निर्णय लिया कि नहीं, हम डॉक्टर्स को भी आगे बढ़ना चाहिए और हम डॉक्टर्स को भी वो करना चाहिए, हमारी आवाज़ ऊपर तक जानी चाहिए, ताकि हम हेल्थ सेक्टर में जो भी सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट से हम बोल करके अपने लोगों को हम दिलवा सकें, और जिसकी वजह से हेल्थ सेक्टर में काफ़ी बेनिफिट्स हो सके। शहर विधानसभा में आप किस मुद्दे से आप जाएंगे जनता के बीच में? क्या मुद्दा रहेगा लेके जाएंगे जनता के बीच में वोट मांगने? जी देखिए, मेरा मुद्दा बहुत ही सिंपल और एकदम स्पष्ट एक शब्द का है, वो है विकास। समाजवादी मुद्दा है मेरा कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मछली शहर में विकास हो, और बस मैं वही मुद्दा लेके सबके पास जा भी रही हूँ, और जाऊँगी क्या, मैं हर जगह पहुँच रही हूँ, और मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। और जनता भी इस समय समझ गई है कि जात पात और रिलीजन के चक्कर में नहीं पड़ना है, और हमें सिर्फ विकास को दिमाग में रखते हुए और हमें अर्जुन बनकर के मछली की आंख को सांधना है, और हमें अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आपका बहुत दाखिला था उस समय मछली शहर में ही। जौनपुर से सीनू संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट।
एक और जहां यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी जमीनी तौर पर प्रचार प्रसार करने में लगी है, वहीं आज कस्बा पोखराय में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आगमन हुआ, जहां हजारों लोगों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत करते हुए अब की बार फिर योगी सरकार बनाने का संकल्प लिया। भोगनीपुर विधानसभा भाजपा उम्मीदवार राकेश सचान को लेकर जनता से वोट मांगते हुए स्मृति ईरानी ने जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब की बार फिर योगी सरकार बनाने को लेकर आम जनमानस से अपील की। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संतराम सिंह के साथ विनोद कुमार निषाद की रिपोर्ट। रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऊंचाहार के विकास की जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए इसे विकसित क्षेत्र बनाने का वादा किया है। श्री शाह ऊंचाहार के भाजपा प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप अमरपाल मौर्य को विधायक बनाइए, मैं ऊंचाहार को प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र बनाऊंगा। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।